आसमान के बहुत ऊंचे हिस्से में बादलों का एक खानदान रहता था। इस खानदान में बड़े बड़े सफेद बादल थे जो बारिश बरसाने में माहिर थे। उनके दरमियान एक छोटा सा बादल भी था जिसका नाम नूरा था। नूरा अभी नया नया था और उसे बारिश बरसाना नहीं आता था। नूरा रोजाना अपने वालिदीन और बड़े भाइयों और बहनों को देखता जो आसमान में घूमते और जमीन पर बारिश बरसाते। वो देखता कि किस तरह उनकी बरसाई हुई बारिश से जमीन पर पानी पहुंचता, पौधे सिराब होते, झीलें और नदियां भरते और लोग खुश होते। लेकिन नूरा के दिल में एक खौफ था। वो बारिश बरसाने से डरता था। उसे फिक्र थी कि अगर उसने बारिश शुरू कर दी तो शायद वो रोक न सके, या शायद उसकी बारिश बहुत तेज हो जाए और जमीन पर सिलाब आ जाए, या शायद उसकी बूंदें बहुत छोटी हों और जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाएं। मैं नहीं कर सकता, नूरा अपने आप से कहता। मैं बारिश नहीं बरसा सकता। नूरा की माँ, जो एक बहुत खूबसूरत और बड़ा बादल थी, ने उसे समझाने की कोशिश की। नूरा, तुम उसके लिए बने हो, इसने कहा। ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नूरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत डरता हूं। एक दिन नूरा के खानदान को दौर एक ऐसी जगह जाना था जहां बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। वहां के खेत सूख रहे थे, दरख्त मुरझा रहे थे और लोग पानी की कमी से परेशान थे। जाते वक्त नूरा की माँ ने उसे समझाया, आज तुम्हें भी बारिश बरसानी होगी। हम सबको ज्यादा से ज्यादा पानी बरसाना है ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। नूरा को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कोशिश करेगा। जब वो इस इलाके के ऊपर पहुंचे तो सभी बादल बारिश बरसाने लगे। बड़े बड़े बादलों से मूसलाधार बारिश होने लगी, जमीन पर पानी गिरने लगा और लोगों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमायां हुए। लेकिन नूरा खड़ा रहा, अपने आप से लड़ता हुआ। मैं नहीं कर सकता, वो सोचता रहा। मैं डरता हूं। अचानक उसने जमीन पर एक छोटी सी लड़की को देखा जो अपने हाथों में एक छोटा सा पौधा पकड़े खड़ी थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे बारिश का इंतजार कर रही हो। नूरा ने गौर से देखा और महसूस किया कि बारिश की बूंदें इस लड़की तक नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि वो एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ी थी जहां बारिश नहीं पहुंच पा रही थी। क्या हो अगर मैं सिर्फ उस छोटी सी लड़की के लिए बारिश बरसाऊं? नूरा ने सोचा। शायद मैं सिर्फ थोड़ी सी बारिश बरसा सकता हूं। नूरा ने हिम्मत करके अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, जैसे उसने अपने वालिदीन को करते देखा था। उसके अंदर से कुछ हलचल हुई और फिर अचानक उससे पानी की चंद बूंदें निकलें। बूंदें सीधी उस छोटी लड़की और उसके पौधे पर गिरें। लड़की ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। वो खुश थी। नूरा को अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि बारिश बरसाना इतना डरावना नहीं था जितना वो सोचता था। उसने और ज्यादा बूंदें बरसाने की कोशिश की और इस बार वो और भी ज्यादा बूंदें बरसा सका। धीरे धीरे नूरा ने अपने आप को बारिश बरसाने के लिए पूरी तरह से खोल दिया। उसकी बारिश हल्की थी लेकिन बहुत प्यारी थी, बिल्कुल एक सहानी बूंदाबांदी की तरह। छोटी लड़की अब बारिश में नाच रही थी और उसका पौधा भी पानी से भर गया था। नूरा ने देखा कि उसके आसपास के पौधे भी सिराब हो रहे थे और छोटे छोटे जानवर भी पानी पी रहे थे। उस दिन के बाद नूरा ने कभी बारिश बरसाने से इनकार नहीं किया। उसने सीख लिया था कि हर बूंद अहमियत रखती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। वो समझ गया था कि उसकी बारिश भी दूसरों की तरह ही जरूरी है। जब भी नूरा के खानदान को कहीं जाना होता तो वो सबसे आगे रहता, बारिश बरसाने के लिए तैयार। और जब भी वो उस छोटी लड़की के शहर के ऊपर से गुजरता तो वो खास तौर पर अच्छी बारिश बरसाता ताकि उसका पौधा अच्छी तरह से बढ़ सके। एक दिन नूरा ने देखा कि वो पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया है और उसके नीचे कई बच्चे खेल रहे हैं। अब नूरा को पता था कि उसकी बारिश ने क्या कमाल किया है। उस दिन से नूरा कभी भी फिक्रमंद नहीं रहा। वो एक खुश बादल बन गया जो अपने काम और अपनी अहमियत को समझता था। और जब भी कोई नया छोटा बादल डरता था तो नूरा उसे समझाता, डरो मत, तुम जो करते हो वो बहुत अहम है, हर बूंद अहमियत रखती है।